बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन इन कॉजेज़ ऑफ डिजीज़। ह्यूमन के अंदर जो है ना कुछ डिजीज़ होते हैं, जो उन डिजीज़ के नाम और उनकी क्लासिफिकेशन या उन डिजीज़ के कॉजेज़ क्या हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जेनेटिक या हेरिटेबल, जिनको कॉन्जेनिटल डिजीज़ भी कहा जाता है, तो उन डिजीज़ की वजह से जो है ना कौन सा डिज़ीज़ ओकर हो सकता है। ये जेनेटिक या हेरिटेबल कॉन्जेनिटल डिजीज़ की वजह से हीमोफीलिया ओकर हो सकता है इंसान के अंदर, डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम ओकर हो सकता है। सेकेंडली, इन्फेक्शंस या पैथोजेनिक या पैरासाइटिक इन्फेक्शंस जो होते हैं, इन जिनकी वजह से जो है ह्यूमन ऑर्गेनिज़म के अंदर यानी बहुत सारे डिजीज़ ओकर होने का ख़दशा होता है, जिनमें जो कि ट्रांसमिट होते हैं दूसरे लोगों के अंदर, जैसे डिप्थेरिया है, मलेरिया है, स्मॉल पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, कोलेरा है, गोनोरिया है, एड्स है, स्कर्वी है, बेरी एनीमिया और गोइटर और क्वाशिकॉर है। ठीक है, सो कुछ ये सारे इन्फेक्शियस या पैथोजेनिक या पैरासाइटिक डिजीज़ हैं जो कि अक्सर जो है ना ये इन्फेक्शंस हमें जो है ना ये हार्म हमारे लिए हो सकते हैं। ठीक है, सो थर्ड है आपके पास न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, जिनकी वजह से अक्सर हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारे बॉडी में पैदा हो सकते हैं। वो हैं स्कर्वी, बेरी एनीमिया, गोइटर और क्वाशिकॉर। ठीक है, सो सॉरी मैंने ऊपर इन्फेक्शंस और पैथोजेनिक में कहा। स्कर्वी ये एक्चुअली बोन का डिज़ीज़ होता है। बोन्स के लिए हमारे अंदर अगर कैल्शियम की कमी होती है, सो हमारे ब्लड के अंदर जब आयरन की कमी होती है या दूसरी जैसे आयोडीन की कमी होती है या प्रोटीन की कमी होने की वजह से जो है ना स्कर्वी, बेरी एनीमिया, गोइटर या क्वाशिकॉर इस तरह के डिजीज़ ओकर होते हैं। फोर्थली जो है मेटाबॉलिक या हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनमें जैसे स्पेसिफिकली अगर हम शुगर, जो कि अमूमन शुगर कहा जाता है, डायबिटीज़ मेलिटस जो कि बहुत ही कॉमन डिजीज़ है हमारे लोगों के अंदर। इनमें जो है इंसुलिन की कमी की वजह से ये हार्मोन एक जो होता है इंसुलिन, जिसकी कमी की वजह से डायबिटीज़ मेलिटस ओकर होता है। राइट, सो इसके अलावा क्रेटिनिज़म है या गोइटर है, अगेन सॉल्ट्स या दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स की जैसे हार्मोन्स या सॉरी हम मेटाबोलाइट्स कहेंगे, उनकी कमी की वजह से जो है ना ये डिसऑर्डर्स ओकर हो सकते हैं। फिफ्थ जो है फ़िज़िकल डिसऑर्डर। यूजुअली फ़िज़िकल डिसऑर्डर किस वजह से होता है एक्चुअली, ये या तो कोई इंजरी लगने की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से, हीट, कोल्ड या रेडिएशंस की वजह से जो है ना फ़िज़िकल डिसऑर्डर ओकर हो सकता है। और सिक्स जो है केमिकल कुछ कॉजेज़ की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ डिजीज़ ओकर हो सकते हैं, जैसे ड्रग एब्यूज़ है। अक्सर जो है ना ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग एब्यूज़ जो कि मिसयूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं एक्सेस अमाउंट में, तो इसकी वजह से जो है ना ये यानी हमारी बॉडी के अंदर यानी इन जो बहुत सारे केमिकल्स जो कि ड्रग्स के अंदर होते हैं, उनकी वजह से जो है ना ये एडिक्शन हो जाता है इंसान के अंदर, स्मोकिंग जैसे अल्कोहल या पॉइजनिंग वगैरह। सेकंड लास्ट जो है एजिंग या डिजेनरेटिव डिजीज़ हो जाते हैं हमारी, इनकी वजह से ओस्टियोआर्थराइटिस होकर होता है या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होकर होता है। राइट, सो एजिंग या डिजेनरेटिव डिजीज़ की वजह से दो टाइप्स ऑफ डिजीज़ होकर हो सकती हैं। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ये आर्टरीज़ हमारे ब्लड वेसल्स की एक बीमारी होती है। ओस्टियोआर्थराइटिस स्पेशली जो है ना अगेन इसमें बोन्स की कमी, बोन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनकी कमी की वजह से ये कमी हो जाती है इस डिज़ीज़ में। सो मेंटल इलनेस लास्ट एक डिज़ीज़ है जो कि मेंटल इलनेस की वजह से अल्ज़ाइमर होकर होता है। ठीक है, सो मेंटल हेल्थ या मेंटल वेलबींग इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस। सो आज हमने डिस्कस किया कुछ कॉजेज़, डिजीज़ के कॉजेज़, और उनसे जो है ना उनकी वजह से जो है ना जो उनसे डिजीज़ हमारे बॉडी के अंदर ओकर होते हैं, उनको हमने डिस्कस किया। Thank you for watching this video, and do subscribe to my channel and press the bell icon for the upcoming updates. Thank you so much.